तो हनुमान बोले कि अगर मैं इस युद्ध में उतरूंगा तो धर्म युद्ध हो ही जाएगा, क्योंकि होने के पहले मैं खत्म कर दूंगा। अर्जुन तीर चलाते तो कर्ण का रथ 20 फुट पीछे चलाया। तब वो नाराजगी से ये कुंती को अपनी माँ को श्राप दिया। वो बोले थे कि आज के बाद भारत भूमि में उम्र के हिसाब से आपके फेवरेट कैरेक्टर बदल जाते हैं। जी। व्हेन यू आर यंग एंथुजियाज्म, तब आपको अर्जुन पसंद आता है, और जब आप लाइफ के संघर्ष, लड़ाइयाँ या अपनों से, रिश्तों से लड़ते हैं, तब आपको कर्ण पसंद आता है कि जब मुझे कोई नहीं समझता। और जब आप थोड़े और ओल्ड हो जाते हैं तो आपको भीष्म पसंद आने लग जाते हैं, उनकी नॉलेज, उनके फैसले लेने का तरीका पसंद आने लग जाता है। कुछ को दुर्योधन भी पसंद आते हैं, ठीक है। दुर्योधन को स्वर्ग भी मिला था एंड में, जो हम डिस्कस करेंगे अभी इस कथा में। तो महाभारत की कथा, महाभारत के जो 18 दिन के युद्ध हैं, उससे बहुत सालों पहले शांतनु से शुरू होती है। राजा शांतनु, सत्यवती, गंगा और देवव्रत। कुछ कहेंगे आप इस बारे में? यहीं से तो मतलब महाभारत, जिनको हमारे अभी के जेनजीज को तो बहुत कम पता है, लेकिन जिनको पता भी है, हमारे एज ग्रुप के जो लोग हैं वो भी ज़्यादातर महाभारत पढ़ने की जगह देखे ज़्यादा है। तो अगर आप महाभारत देखेंगे भी ना, तो वो कहानी भी वहीं से शुरू होती है जहाँ से आप बता रहे हैं। हाँ। कि कैसे वो गंगा से उनको प्रेम हो जाता है और उनको पसंद आ जाती हैं और मना कर देती हैं वो, और फिर एक शर्त के साथ, भीष्म शर्त। हाँ, भीष्म शर्त। तो जिन लोगों को नहीं पता उनको बता दिया जाए कि शर्त ये थी शांतनु से विवाह की, कि तुम मेरे किसी भी जीवन में, मेरे किसी भी निर्णय पे सवाल नहीं पूछोगे। ये एक बात ये होती है कि सवाल मत करना, एक होता है पूछ भी नहीं सकते। तो उनको इतना प्रेम था कि उन्होंने बोला हाँ ठीक है, मैं कोई सवाल नहीं पूछूंगा। और उसके बाद फिर जैसे जैसे उनकी संतान होनी शुरू हुई, वो एक एक करके उसको गंगा में बहा देती थी, और हर बार शांतनु मन महसूस कर रह जाते थे। अब वो क्यों बहा देती थी उसका एक और बैक स्टोरी है। अगर उतना लंबा हमारा डिस्कशन चला तो हम उसमें भी चले जाएंगे, लेकिन आखिरी बार जब शांतनु को इस बात को रोकते नहीं बना, उसके बच्चे हैं आप, और आप खुद माँ हैं, आप एक एक करके उसको गंगा में बहा दे रही बच्चों को। तो जब नहीं रहा गया तो उसने एक दिन पूछ लिया, और जिस दिन उसने पूछा उस दिन वो गंगा उनको छोड़ के चली गई। और जिस बच्चे पे पूछा उस बच्चे को इन्हीं को उसके सुपुर्द करके गई, और वो बाद में बने गंगा पुत्र भीष्म पितामह। तो यहाँ से पूरे महाभारत की कहानी शुरू होती है, और यहाँ से शुरू होती है भीष्म पितामह की कहानी। भीष्म पितामह, उस समय तो उनका नाम भीष्म पितामह नहीं था जी, देवव्रत था उनका नाम। और देवव्रत को गंगा जी ने ही बोला था कि कुछ भी हो जाए, तुम्हारे फादर तुम्हारे लिए सब कुछ है, ठीक है। और यहाँ से हमको बहुत बड़ी शिक्षा मिलती है कि आपके फादर, जिनकी वजह से हम आते हैं, और ज्योतिष में भी ये बात बोली जाती है सूर्य के लिए, क्योंकि सूर्य को भी एक पिता की संज्ञा दी जाती है कि सूर्य या फादर, आप इनके लिए जितना समर्पित रहेंगे उतना प्रसिद्धि प्राप्त करेंगे, ठीक है। तो सूर्य को इसीलिए फेम का भी प्लेनेट कहा जाता है, ठीक है। तो सारी चीज़ें लिंक हैं, कहीं ना कहीं कथाओं के माध्यम से हमको बताई जा रही हैं, ज्योतिष के माध्यम से बताई जा रही हैं। देवव्रत ने फिर उनके फादर जो शांतनु हैं, उनको दूसरी महिला से प्यार होता है, सत्यवती से। और सत्यवती की ये शर्त थी कि सत्यवती की फादर की एक्चुअली ये शर्त थी कि आपका जो बेटा है, ज्येष्ठ पुत्र है, वो कभी राजा नहीं बनेगा, और नहीं बनेगा इसी शर्त पे मैं आपसे विवाह करूंगी। हाँ, ये एक्चुअली बात यही है, लेकिन ये द अदर वे राउंड है। द अदर वे राउंड ऐसे है कि उनको तकलीफ इस बात की थी कि राजा से ब्याह करके मेरी बेटी राजा की ब्याहता बन के उसको क्या मिलेगा, उसको खुद के लिए कुछ चाहिए नहीं, और मेरे आने वाले जो संतान हैं, जो मेरी बेटी से होंगे, मतलब मेरे जो नाती होंगे, वो कभी राजा बन ही नहीं सकते, क्योंकि उस समय का चलन था कि ज्येष्ठ पुत्र ही राजा बनते थे। तो ये उन्होंने नहीं कहा था कि शादी की शर्त ये है, उन्होंने कहा था कि मैं इस वजह से आपकी शादी अपनी बेटी से नहीं कराऊं, क्योंकि मेरे जो आने वाली जो मेरी संतानें हैं, मतलब मेरे जो नाती हैं, वो लोग कभी राजा बन ही नहीं पाएंगे। तब देवव्रत AKA उर्फ
भीष्म पितामह, वहीं से उनका नाम उनका भीष्म भीष्म पितामह पड़ा था, कि वो आए और जब उनको समझ में आया कि मेरे पिता इतने दुखित हैं, तो वो जाके उनके पिता को, सत्यवती के पिता को और सत्यवती को ये वचन दे आए थे कि मैं गंगा पुत्र भीष्म आज ये प्रण लेता हूँ कि कभी भी मैं सिंहासन पर नहीं बैठूंगा, राजा नहीं बनूंगा। और इसी बात से खुश होके उनके पिता ने उनको ये क्या शब्द है, इच्छा मृत्यु का वरदान दिया था। तो वो उनको पिता से मिला था ये इच्छा मृत्यु का वरदान। और आप जो अभी कह रहे थे कि ये जो पिता की तरफ जिनका जो जितना ज़्यादा समर्पित रहेगा उसको उतनी ख्याति मिलेगी, उसमें एक बहुत बड़े नाम परशुराम भी। परशुराम वो थे कि जो अपने पिता के ऑर्डर्स पे अपनी माँ का गला काट दिए थे। करेक्ट। हालांकि बहुत अच्छा बैलेंस भी किए थे बाद में, कि वो पिता खुश होकर बोले थे मांगो क्या मांगते हो, तो अपनी माँ का ही जीवन और भाइयों का जीवन वापस मांग के सब वापस बैलेंस आउट कर दिए थे, लेकिन मान गए थे। तो हाँ, तो ये कहानी असल में ऐसा है कि बाई चॉइस देवव्रत ने कहा था कि मैं कभी बैठूंगा नहीं सिंहासन में, और अगर यही है, आपको सिर्फ यही चाहिए, तो मैं सिंहासन त्यागता हूँ आजीवन। वहाँ से फिर इनकी शादी हुई थी। भीष्म पितामह के लिए मतलब ये भी कहीं कहीं वर्णन मिलता है कि अगर भीष्म पितामह इतने ज़्यादा वो ना होते कट्टर, तो शायद वो पांडवों की तरफ से लड़ते। ठीक है, और फिर पांडु आराम से वैसे भी जीतते कृष्ण की वजह से, लेकिन फिर शायद ये युद्ध ही ना होता, और भीष्म पितामह होने की वजह से पांडवों के साइड पे पांडवों को कभी वनवास भी ना जाना पड़ता, द्रौपदी का कभी चीरहरण ही ना होता। क्योंकि भीष्म पितामह जब कोर्ट यार्ड में थे, वो इतने पावरफुल थे, क्योंकि उन्होंने राजा बनने की उन्हें ज़रूरत नहीं थी, उन्होंने सब बनाया था, तो वो किंग मेकर थे बेसिकली। तो किंग मेकर होने की वजह से ही है, बहुत ज़्यादा उनको पावर थी। बट एक प्रसंग आता है महाभारत में कि दुर्योधन ने जब ये हुआ कि अगले दिन दुशासन चीरहरण करेगा, हम इन्हें चौसर में हराएंगे, तो एक दिन पहले भीष्म पितामह को अपने घर का नमक खिलाया। ठीक है, और उस नमक में कहा जाता है कुछ मिलाया, कुछ मैजिक किया या XYZ, जिस वजह से जब कोर्ट यार्ड में सब कुछ हो रहा था, द्रौपदी चिल्ला रही थी, चीख रही थी, तो भीष्म पितामह चुप थे वहाँ पे। इसीलिए कहा जाता है कि मैंने तुम्हारा नमक खाया है। ठीक है, ओके। तो यहाँ से ये बात भी एक आती है। अदरवाइज भीष्म पितामह तो मेरे ख्याल से एक मॉरल है बहुतों के लिए, कि एक पुत्र कैसा होना चाहिए, एक संरक्षक कैसा होना चाहिए, एक पितामह कैसा होना चाहिए। भीष्म पितामह के इसी कहानी में सबने बाहुबली देखी होगी। करेक्ट। तो वो कटप्पा वाला पॉइंट भी है। नाइस। कि भीष्म पितामह ने ये बोला था कि मैं इस राज्य और इस सिंहासन के प्रति हमेशा लॉयल रहूंगा। और उस समय जो राजा थे वो धृतराष्ट्र थे, तो राजा के प्रति उनका जो वचन था, उस वचन से बंधे हुए वो किसी और का साथ नहीं दे सकते थे, उनको राजा का ही साथ देना था। इसलिए वो लगातार आखिरी तक धृतराष्ट्र को समझाने की कोशिश करते रहे कि पुत्र मोह छोड़िए और जो सही है वो कीजिए, लेकिन वो हुआ नहीं। तो बाद में हालांकि भीष्म पितामह ऐसा बोल नहीं पाएगी गलत किया तुमने शिवगामी, लेकिन कुल मिला के ये भी एक कारण था। और आपने जो नमक वाली बात बताई, इसी का एक्सटेंशन ये है कि जब बाद में कृष्ण 5 गांव मांगने आए थे कि 5 गांव दे दो पांडवों को, हम युद्ध नहीं करेंगे, उस समय दुर्योधन ने एक बहुत बड़ा महल बनवाया था, गेस्ट हाउस बनवाया था कृष्ण के रुकने के लिए। और कृष्ण ने उस समय यही बोल के उनको टाल दिया था कि यहाँ नहीं रुकूंगा, और जाके विदुर के घर में भोजन किए थे कि अगर यहाँ रुकूंगा तो तुम्हारा नमक खा लूंगा, तो फिर मैं उलझ जाऊंगा। क्या बात। उसके बाद आगे बढ़े तो सत्यवती के 2 पुत्र होते हैं, वीरवान और चित्रांगद जी। ठीक है, चित्रांगद एक गंधर्व के किसी युद्ध में मारे जाते हैं, उनका बहुत ज़्यादा वर्णन मिलता नहीं है महाभारत में। और वीरवान के 2 पुत्र होते हैं, पांडु और धृतराष्ट्र। करेक्ट। धृतराष्ट्र जन्म से ही अंधे थे, और पांडु को इसी वजह से ही शायद राजा बनाया गया। पुत्र 3 हुए थे, और वो तीनों पुत्र जो थे वो वेद व्यास के थे। ओके जी। तो हुआ ये था कि एक 2 में से एक भाई का तो ज़्यादा वर्णन है नहीं, दूसरे भाई की 2 पत्नियां थी, नहीं सॉरी मैं गलत बोल गया, एक बड़े की पत्नी, एक दूसरे छोटे की पत्नी, और दोनों ही बच्चे नहीं जन्म पा रहे थे, मेल्स। तो बुलाया गया था वेद व्यास को। वेद व्यास दिखने में बहुत कुरूप थे, दिखते अच्छे नहीं थे। तो कुल मिला के वहाँ पे फिर 3 पुत्र हुए।
पहले पुत्र जो हुए वो हुए धृतराष्ट्र। वो अंधे इसलिए पैदा हुए क्योंकि जब उनकी माँ का संभोग का वक्त आया तो वो क्योंकि इतने कुरूप दिखते थे तो उन्होंने आँख बंद कर लिया। क्योंकि उन्होंने आँख बंद कर लिया इसलिए उनका पुत्र जो था वो अंधा पैदा हुआ, वो धृतराष्ट्र बने। दूसरे पांडु थे, वो बहुत इनकम्प्लीट तरीके से ख़त्म हुआ और जब तीसरी बार जाना था तो उन्होंने अपनी जगह पे दासी को भेज दिया, विदुर। तो दासी पुत्र विदुर जो हुए वो पिता का खून तीनों में सेम है लेकिन माताएं तीनों की अलग अलग। ठीक। पांडु का भी वर्णन थोड़ा कम है। उनको एक श्राप मिला था कि आप जब संभोग करेंगे तो आपकी डेथ हो जाएगी जी। ठीक है। उनकी 2 पत्नियां कुंती, माद्री, करेक्ट, और 5 पुत्र वहां से संपन्न होते हैं। 6 होते हैं एक्चुअली, 6 होते हैं ठीक है, बट 5 पांडव होते हैं। पहला पुत्र कुंती सूर्य को याद करके, कुंती के पास भी एक वरदान था जो दुर्वासा ऋषि ने दिया था जी। जब कुंती के घर पे दुर्वासा ऋषि आए थे तो उन्होंने भोजन बड़ा अच्छा बनाया था, तो उन्होंने कहा था कि तुम्हें इच्छा पुत्र का वरदान है, ठीक है। तो आप जिन भी देवता की इच्छा करेंगे उस देवता के समान आपको एक पुत्र मिलेगा। तो अब यहाँ पर भी एक बड़ी अच्छी बात आती है निकल के कि सबसे पहले कुंती ने स्मरण किया सूर्य का। सूर्य का ही क्यों किया? और सूर्य के स्मरण से कर्ण पैदा होते हैं। तो कहा जाता है कि कुंती के कर्ण से कर्ण निकले थे, इसलिए उनका नाम ये पड़ गया, ठीक है। और एक चीज़ ये भी देखी जाती है जो कि वो सूर्यवंशी हुए इस हिसाब से, और जबकि श्री कृष्ण चंद्रवंशी थे। करेक्ट। तो सूर्यवंशी और चंद्रवंशियों में अलग अलग रखना जरूरी था। तो ये भी कहा जाता है विधि का विधान ही था कर्ण का जन्म होना। हम कर्ण पे अभी और बातें करेंगे, बड़ा इंटरेस्टिंग कैरेक्टर है यहाँ के। बहुत अच्छा, ठीक है, अच्छे कैरेक्टर। और उसके बाद पांडु बड़े होते हैं। हाँ, पिक्चर में आते हैं युधिष्ठिर, भीम, नकुल, सहदेव और अर्जुन, ठीक है। और इनको राजमहल में थोड़ा सा बचपन से ही देखा जाता है महाभारत में कि एक हीन भावना से देखा जाता है, क्योंकि पांडु के बाद धृतराष्ट्र राजा बन गया। धृतराष्ट्र के अंदर या उनके पुत्रों के अंदर एक बात ये आ गई कि राजा अब टेक्निकली तो पांडु थे, पांडु के बाद उनके बच्चों को बनना चाहिए था, करेक्ट, बट विधि के विधान ने बनाया धृतराष्ट्र को, राइट। अब कौन से बच्चे बनेंगे? वैसे आपके हिसाब से क्या सही होना चाहिए था? तो हम अभी आगे बढ़ जाएंगे ना, फिर माँ कुंती छूट जाएंगी। अच्छा, ठीक तो है। हम आपको पहले कुंती से रिलेटेड एक कहानी बता देते हैं, नहीं तो हम दोनों ही बातचीत में ना वो बात रह जाएगी। ओके। तो अब मैं आपको सीधे लेके चलता हूँ कर्ण के वध के बाद, कर्ण के देहांत के बाद। तो हुआ ये कि कुंती रो रही थी और युधिष्ठिर और बाकी चारों भाई, टोटल 5 पांडव पहुंचे, और उन सबको इस बात का टेंशन था कि कर्ण को हराना बहुत कठिन काम है। तो युद्ध में भी ऐसा हो रहा था कि वो मैंने पहले भी कहीं बताया है, पता नहीं आपको बताया है कि नहीं। तो क्या हुआ था कि अर्जुन का जो रथ था उसके सारथी तो कृष्ण थे, उनके ध्वज पे बैठे थे हनुमान, क्योंकि ये गए थे हनुमान से मदद मांगे। तो हनुमान बोले कि अगर मैं इस युद्ध में उतरूंगा तो धर्म युद्ध हो ही नहीं पाएगा, क्योंकि होने के पहले मैं ख़त्म कर दूंगा, इसलिए मैं सीधे सीधे, लेकिन आप मतलब नहीं उतरूंगा सीधे सीधे, पर आप मेरे दरवाजे आए तो मैं आपको खाली हाथ भी नहीं लौटाना चाहता हूँ। मैं आप जिस रथ के सारथी बनेंगे हे कृष्ण, मैं उसके ध्वज पे विराजमान हो जाऊँगा। तो अर्जुन के ध्वज में थे हनुमान और अर्जुन के सारथी थे कृष्ण। अब वो दिन आया जब कर्ण और अर्जुन का युद्ध शुरू हुआ। तो कर्ण तीर चलाते थे तो अर्जुन का जो रथ था वो 2-3 इंच पीछे जाता था, और अर्जुन तीर चलाते थे तो कर्ण का रथ 20 फुट पीछे चला जाता था। तो भी कृष्ण तारीफ करते थे कर्ण की, बोलते थे क्या मारा, देखो तुम्हारे रथ को पीछे कर दिया। अर्जुन और गुस्से में और ताकतवर तीर निकाल के चलाते थे, इस बार और पीछे। जब वो चला फिर 2-3 इंच पीछे हिलते थे तो कृष्ण बोलते थे क्या चलाया कर्ण। तो अर्जुन के साथ रहा है हमेशा से, अर्जुन को ईर्ष्या की परेशानी रही। 2-3 बार अर्जुन सुन लिए, बोले आप पहले डिसाइड कर लीजिए किसके साइड हैं आप मेरा मनोबल तोड़ रहे हैं। मैं मारता हूँ वो 20 फुट पीछे जाता है, वो मारता है मैं 3 इंच हिलता हूँ, आप तारीफ उसकी कर देते हो। तो फिर कृष्ण बोले अरे मूर्ख, वो जिस रथ पे का सारथी हूँ मैं और जिसके ध्वज पे बैठा है हनुमान, उसको 3 इंच हिला रहा है वो। अगर सोचो कि हम दोनों इस रथ में नहीं आते तो कहाँ जाते तुम, तो बहुत ज़्यादा बलशाली है तुमसे। और फिर जो भी हुआ गलत धोखे से मार दिया गया, जो भी हुआ। अब वो कर्ण को धोखे से क्यों मारा गया उसकी भी एक बैक स्टोरी है, वो जाता है रामायण में। अच्छा। तो कर्ण की बैक स्टोरी, कर्ण और अर्जुन का संबंध जो है वो सिर्फ महाभारत से नहीं है।
कर्ण, अर्जुन और कृष्ण, इन तीनों का संबंध रामायण से है। कैसे? तो बाली, राजा बाली और सुग्रीव, वो राक्षस राजा बाली नहीं, बाली सुग्रीव, बाली और सुग्रीव, बाली और भाई। सुग्रीव। तो बाली जो था वो बहुत बलशाली था और उसके पास शक्ति ये थी कि वो जिससे लड़ेगा उसका आधा शक्ति ले लेगा, तो उसको हरा पाना इम्पॉसिबल था। अब राम सीता को ढूंढते ढूंढते सुग्रीव से मिले और उनको सुग्रीव की चिंता, दिक्कत पता चली, तो बोले ठीक है आप सामने से लड़िए, मैं पीछे से तीर मार के बाली का वध कर दूंगा। ये एक लौती बार ऐसा है जो मर्यादा पुरुषोत्तम राम ने थोड़ा सा छल किया था कि धोखे से बाली को मारा गया था। तो ये बाली मर गया, सुग्रीव बने वानरों के राजा, फिर वानर सेना ने राम सेतु बना के मदद की राम की, फिर राम गए सीता को छुड़ाया, रावण मरा, रामायण खत्म हो गया। राम जब वापस अपने विष्णु अवतार में ऊपर पहुंचे वैकुंठ धाम में, तो वहाँ इंद्र और सूर्य आए और बड़े नाराज आए, बोले ये फाउल है, हम नहीं खेलेंगे हम नहीं खेलेंगे, आप फाउल करते हैं। तो विष्णु जी बोले रे मतलब अभी तो काम निपटा के आ रहा हूँ, तुम लोग को क्या हो गया? तब विष्णु जी को समझ में आया कि सुग्रीव जो था वो सूर्य का प्लेयर था और बाली जो था वो इंद्र का प्लेयर था। वहाँ वीडियो गेम चल रहा है और ये तय था कि बाली का जीतना तो तय है, बाली को तो कोई हरा नहीं सकता। लेकिन विष्णु अवतार राम बीच में आया और पूरा टेबल टर्न हो गया कि जिसका जीतना तय था वो हार गया, जिसका हारना तय था वो जीत गया। तो सूर्य हार गए और इंद्र जीत गए ऊपर। तो विष्णु जी को जब समझ में आया कि यार कुछ और करने जा रहे थे, कुछ और गड़बड़ कराया हूँ मैं, तो बोले कोई बात नहीं, अगली बार जब जाऊँगा ना तो मैं उसको बैलेंस आउट कर दूंगा। अगली बार विष्णु आए कृष्ण अवतार में, इंद्रपुत्र अर्जुन का साथ देके सूर्य पुत्र कर्ण को हरा के उनका मैटर इक्वलाइज कर रहे थे वो। खैर, तो फाइनली जब कर्ण मर गए और कुंती रो रही थी, तो ये पांचों पांडव को बड़ा टेंशन था कि यार कर्ण को नहीं हराएंगे तो हार निश्चित है। कर्ण मर गया तो मोटिवेशन लेवल बढ़ा हुआ था। पहुंचे कुंती को जब देखे तो युधिष्ठिर बोले कि आप क्यों दुखित हैं? आपके पांचों पांडव जीवित हैं, सुरक्षित हैं, और सबसे कठिन जिसको हराना था, 2-3 लोग थे जो सबसे कठिन थे, भीष्म पितामह, द्रोणाचार्य, कर्ण, अश्वत्थामा, ये 2-4 लोग थे जिनको लगभग कृपाचार्य, ये लोग असंभव थे हरवाना। तो बोले आप क्यों दुखी हैं? आपको तो खुश होना चाहिए। उस दिन कुंती बताई कि वो मेरा ज्येष्ठ पुत्र था और तुम पांचों भाइयों को बड़ा भाई था। तब युधिष्ठिर क्योंकि झूठ नहीं बोलते थे, है ना, धर्मराज युधिष्ठिर थे, तो उनकी वाणी में भी बहुत शक्ति थी, वो जो बोल देते थे वो हो जाता था। तब वो नाराजगी से ये कुंती को अपनी माँ को श्राप दिए थे। वो बोले थे कि आज के बाद भारत भूमि में कोई भी महिला कोई भी बात अपने पेट में नहीं रख पाएगी। आपकी वजह से हम सबको पाप लगा कि हमने अपने भाई को मार दिया, क्योंकि आपने वक्त रहते बताया नहीं, बताते तो हम कुछ तो करते। तो अब से कोई महिला पेट में बात, तो हम जो मजाक में बात बोलते हैं कि औरतों के पेट में बात नहीं रहती, महिलाओं के पेट में बात नहीं पचती, इसका भी एक बैक स्टोरी है जो कि ऐसा कुछ